तो दोस्तों, हमारा आज का एपिसोड भी उसी सीन से स्टार्ट होता है जहां हमारा लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। हमने देखा था कि लॉर्ड फैंटम ने जूइंग को बहुत मारा था। इसके बाद वह वहां से जाने लगता है, पर जूइंग कहता है रुक जाओ, जो सुनकर फैंटम लॉर्ड पीछे मुड़ता है, जहां जूइंग खड़ा होते हुए कहता है तुम उतने भी ताकतवर नहीं हो जितना मैंने सोचा था। फिर वह आगे कहता है अब तक तूने मुझे मारा है और अब मेरी बारी है। इसके बाद वह फैंटम लॉर्ड को एक किलिंग लुक देता है। और अब आगे जूइंग को सही सलामत देखकर लॉर्ड फैंटम हैरान होते हुए गुस्से के साथ जूइंग से कहता है इसका मतलब तूने कल्टीवेशन टेक्निक्स को प्रैक्टिस किया है, इसलिए तू मेरा सामना करने का दुस्साहस कर रहा है। और इतना कहकर वह जूइंग पर अटैक कर देता है, पर जूइंग अपने दोनों हाथों से उसके पंच अटैक को पकड़ लेता है। पर उसका पंच बहुत पावरफुल था, जिसका सामना करने में जूइंग को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और वह पीछे की ओर खिसक रहा होता है, जिसकी वजह से जूइंग के पैरों के नीचे की जमीन भी उखड़ रही होती है। तभी लॉर्ड फैंटम जूइंग से कहता है जब तक तू एक तुच्छ मॉर्टल है तब तक तेरा कल्टीवेशन टेक्निक्स को प्रैक्टिस करना बेकार है। आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू स्ट्रेंथ में मेरा मुकाबला करे। जो सुनकर जूइंग अपने मन में कहता है अच्छा, एक स्ट्रेंथ टेक्निक। तभी हम जूइंग के सी ऑफ कॉन्शियसनेस का सीन देखते हैं, जहां वही मैनुअल मौजूद होती है जो जूइंग को स्नेक डीमन से मिली थी। फिर जूइंग अपने मन में कहता है क्या मैं क्यूआई और ब्लड को इस पाथ पर सर्कुलेट कर सकता हूँ। तभी हम जूइंग के सी ऑफ कॉन्शियसनेस में उसकी स्पिरिचुअल बॉडी को देखते हैं, जो कि एलिफेंट फोर्सबुल फिश टेक्निक को कल्टीवेट कर रहा होता है। तभी उसके चारों तरफ काफी एनर्जी गैदर होती है। इसके बाद एक जोर का धमाका होता है, जिसकी वजह से रियल वर्ल्ड में भी एनर्जी ब्लास्ट होता है, जो देखकर स्नेक डीमन कहता है ये तो एलिफेंट फोर्सबुल फिश टेक्निक है। दूसरी तरफ हम जूइंग को देखते हैं, जिसकी बॉडी से रेड कलर की एनर्जी बाहर निकल रही होती है और वह अपनी बॉडी में क्यूआई और ब्लड को सर्कुलेट कर रहा होता है। इसके बाद वह अपने दोनों हाथों को लॉर्ड फैंटम के मुक्के में धंसाने लगता है। इसके बाद वह अपने दांतों को पीसते हुए गुस्से के साथ कहता है एलिफेंट फोर्सबुल फिस्ट की पहली टेक्निक स्टार पियर्सिंग स्ट्राइक। इसके बाद वह गुस्से के साथ चिल्लाते हुए उसके मुक्के को पीछे की ओर पुश करने लगता है और गुस्से के साथ कहता है एलिफेंट फोर्सबुल फिस्ट का दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, चौथा लेवल। और ये सब कहते हुए वह जोर से चिल्लाता है, जिसकी बॉडी से बहुत ही पावरफुल ऑरा निकल रहा होता है। जो सब देखकर तो लॉर्ड फैंटम कहता है आखिर इसके पास इतनी ताकत कहां से आई। तभी एक जोर का धमाका होता है और ये काफी दूर फेंका जाता है। इसके बाद यह गुस्से के साथ कहता है आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे शरीर को चोट पहुंचाने की। पर तभी जूइंग इसके फेस पर एक जोर का मुक्का मारता है, जो देखकर लॉर्ड फैंटम गुस्से के साथ कहता है मैं तुझे इतनी बुरी मौत दूंगा कि तुझे शमशान में भी जगह नहीं मिलेगी। पर तभी जूइंग हवा में जंप करते हुए इसके फेस पर एक जोर का मुक्का मारता है। इसके बाद जूइंग इस पर लात और मुक्कों की तो बारिश कर देता है। पर तभी स्नेक गाल ब्लैडर जूइंग को अपनी जुबान से पकड़कर दूर फेंक देता है। पर जूइंग तो बहुत ही कूल वे में पीछे की ओर जाते हुए जमीन पर एक लात मारता है, जिससे वहां पर काफी सारे पत्थर हवा में फ्लाई करने लगते हैं। तभी जूइंग उनमें से एक पत्थर पर अपने पैरों से मारते हुए लॉर्ड फैंटम पर अटैक कर देता है। पर स्नेक गाल ब्लैडर अपनी लंबी सी जुबान से उसे साइड में फेंक देता है। पर तभी जूइंग उसके फेस पर जोर का मुक्का मारता है। इसके बाद जूइंग एलिफेंट फोर्सबुल फिस्ट के सेकंड स्टैंस का इस्तेमाल करते हुए उस पर मुक्कों की बारिश कर देता है। इसके बाद जूइंग डबल हैप्पीनेस नाम की टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस पर तगड़ा वाला अटैक कर देता है। इसके बाद वह हवा में जंप करते हुए एलिफेंट फोर्सबुल फिस्ट के थर्ड स्टैंस की टेक्निक लकी स्ट्राइक का इस्तेमाल करते हुए उस पर अटैक कर देता है। इसके बाद जैसे ही जूइंग उस पर अपना अगला अटैक करने ही वाला था कि वह कहता है रुको, मैं पूरे गांव में बारिश करने के लिए तैयार हूँ। इतना कहकर वह डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेता है। पर तभी जूइंग रुक जाता है, जो देखकर लॉर्ड फैंटम जूइंग से कहता है मुझे माफ कर दो, मैं वादा करता हूँ कि गांव वालों के खेतों में खूब अनाज होगा। पर इतना कहते ही वह जूइंग पर अटैक कर देता है। इसके बाद वह जोर जोर से हंसते हुए कहता है तू कितना बेवकूफ है, क्या तुझे सच में लगा मैं तेरे जैसे एक तुच्छ इंसान से दया की भीख मांगूंगा। अब तेरे मरने का समय आ गया है, घटिया इंसान कहीं के। इतना कहकर वह जूइंग पर एक और अटैक कर देता है। इसके बाद वह जोर जोर से हंसने लगता है। पर तभी जूइंग अपनी आंखें खोलता है, जो अब पूरी तरह से लाल हो गई हैं। इसके बाद वह उसके फेस पर मारते हुए कहता है तुझे मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। इसके बाद वह उसे मारते हुए कहता है ये अंकल जियान को उनकी जान लेने पर मजबूर करने के लिए और ये मिस जियांगसू को परेशान करने के लिए और ये एक डाइटी के रूप में अपना फर्ज ना निभाने के लिए। तभी लॉर्ड फैंटम कहता है मुझे छोड़ दो। पर जूइंग कहता है और ये क्योंकि मैं तुझे मारना चाहता हूँ।
मैं इंपीरियल कोर्ट और फैंटम कैपिटल दोनों जगह रजिस्टर्ड हूँ। अगर तूने मुझे मारा तो तुम उनके बनाए नियमों को तोड़ोगे। पर जुइंग उसकी बातों को इग्नोर करते हुए उसे जोर का पंच मारता है, जिससे वहां पर बहुत बड़ा धमाका होता है और चारों तरफ सिर्फ धूल ही नजर आ रही होती है। तभी हम जुइंग को देखते हैं, जिसने लॉर्ड फैंटम का खेल खत्म कर दिया है। पर उसे देखकर गांव के सभी लोग जुइंग से डरकर पीछे हटने लगते हैं। पर तभी वहां एक छोटा बच्चा जुइंग की तरफ आ रहा होता है, जिसे देखकर जुइंग अपना सारा दर्द भूलकर उसे उठाने जाता है। पर तभी उसकी माँ वहां आ जाती है और वह उस बच्चे को अपनी गोद में उठाते हुए जुइंग से डरकर माफी मांगने लगती है और फिर डरकर वहां से भाग जाती है। तभी जुइंग अपने चारों तरफ देखते हुए उन सभी से कहता है, अब आप सबको डरने की कोई जरूरत नहीं, मैंने इस बुरे शैतान को मार दिया है। पर गांव के सभी लोग तो जुइंग से डरकर अपने घरों की खिड़की दरवाजों को बंद करने लगते हैं, जो देखकर जुइंग तो पूरी तरह से टूट जाता है और वह अपनी कांपती आवाज में कहता है, आखिर आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी एक बंदा गिरते फिरते जुइंग से डरते हुए कहता है, मॉन्स्टर, और वहां से अपने घर में चला जाता है। तभी हम गांव के लोगों को देखते हैं जो कह रहे होते हैं, प्लीज भगवान हमारी रक्षा करें, यह कितना बड़ा पाप है, यह कितना बड़ा पाप है। ये सब कहते हुए वो सभी जुइंग से बहुत डर रहे होते हैं, जो सब देखकर जुइंग उदास होते हुए कहता है, मैंने ये सब आप लोगों के लिए किया है। तभी वही बच्चा बाहर देखने की कोशिश करता है, पर उसकी माँ उसे ऐसा नहीं करने देती। तभी एक व्यक्ति एक दरार से बाहर देख रहा होता है। इसके बाद जुइंग कहता है, आप सबको मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने एक शैतान को मारा है। जो सब कहकर वह रोने लगता है। फिर वह दीवार पर द डाइटी स्लेयर जुइंग लिखकर वहां से चला जाता है। फिर वह गांव की तरफ देखते हुए कहता है, आप सबका धन्यवाद कि आप सबने इतने सालों तक मेरा ख्याल रखा। मेरी वजह से आप सबको इतनी परेशानी हुई, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। उसके बाद हम जुइंग को देखते हैं जो यहाँ से जा रहा होता है। तभी मिस जियांगसू वहाँ आती हैं और उसका नाम पुकारते हैं, जो सुनकर जुइंग रुक जाता है। तभी मिस जियांगसू कहती हैं, जुइंग तुम्हारा शुक्रिया मुझे बचाने के लिए, अब तुम्हें एक अच्छा जीवन जीना होगा। जो सुनकर जुइंग कहता है, अपना ख्याल रखना, और इतना कहकर वह रोते हुए यहाँ से चला जाता है। तभी हम स्नेक डीमन को देखते हैं जो अभी भी सदमे में होता है कि आखिर जुइंग ने ये सब कैसे किया। तभी वह कहता है, जुइंग एलिफेंट फोर्स बुलफिस्ट के 5th लेवल पर इतने कम समय में पहुंच गया, मैंने तो इसे दसियों सालों तक प्रैक्टिस किया। इतना कहकर वह कुछ सोचते हुए कहता है, क्यों ना मैं उससे खुद को बढ़ाने के लिए कहूँ। और इतना कहकर वह अपने टूटे फूटे शरीर के साथ उछलते हुए वहाँ से चला जाता है। तभी नरेटर वॉइस हमें बताती है, जब जुइंग यहाँ से दूर जा रहा था तभी ये खबर कि जुइंग ने एक डाइटी को मारा है, आग की तरह लिंगलिंग सिटी गॉड और जो फैमिली, जो कि 8 ग्रेट नो समन फैमिलीज में से एक है, तक पहुँच जाती है। इसके बाद हम गॉड ऑफ लैंड को देखते हैं जो कुछ पढ़ रहा होता है। इसके बाद हम जो यांग को देखते हैं जो लिंगलिंग सिटी के मजिस्ट्रेट हैं। तभी हम जो फैमिली के मेंशन का सीन देखते हैं, जहां एक बंदा एक ओल्ड मैन से कह रहा होता है, फादर जियांग विलेज में एक घटना घटित हुई है। एक स्नेक हंटर जिसका नाम जुइंग है, उसने फैंटम डाइटी जो जियांग विलेज के लोगों द्वारा पूजा जाता था और काउंसलर दोनों को ही मार दिया है और अभी वह यहाँ से भाग रहा है। तभी जो यांग जो कि लिंगलिंग सिटी के गवर्नर हैं कहते हैं, अगर वह इतना ताकतवर है कि उसने डाइटी को मार दिया तो क्या वह स्नेक हंटर एक नुओ समन है। जिस पर मजिस्ट्रेट बताते हैं, मुझे इसी के बारे में आपको कुछ बताना है फादर, मुझे ये सारी चीजें जुइंग के घर से मिली हैं। इसके बाद वह आगे बताता है, ये डीमन रेस की कल्टीवेशन टेक्निक्स हैं जो कि QI गैदरिंग स्टेज की हैं। तभी इसके बाद हम लिंगलिंग सिटी गॉड को देखते हैं जिनका नाम जुई लिंगफू है, जो उस टेक्निक को देखते हुए कह रहे होते हैं, अच्छा तो जुइंग डीमन रेस की कल्टीवेशन टेक्निक को प्रैक्टिस करता है। तभी लैंड गॉड कहता है, माय लॉर्ड जरा इसके पीछे तो देखिए, जुइंग ने इस टेक्निक के बारे में कुछ लिखा है जो कि बिल्कुल बकवास है। इसके बाद वह हंसने लगता है। जो सब देखकर सिटी गॉड को गुस्सा आ जाता है और वह उस पर एक अटैक कर देते हैं, जिससे वह सीधा जाकर एक पिलर से टकरा जाता है। इसके बाद वह नीचे गिरता है और उसकी आंखें गोल गोल घूमने लगती हैं। तभी सिटी गॉड कहते हैं, बेवकूफ कहीं के। तभी हम वापस से जो फैमिली का सीन देखते हैं, जो यांग बुक को देखते हुए कह रहे होते हैं, इस लड़के की डीमन कल्टीवेशन टेक्निक्स के बारे में समझ इतनी ज्यादा है कि जो फैमिली के एल्डर्स जो इसे पढ़ते हैं उनको भी पीछे छोड़ दे। ये डिमोनिक टेक्निक्स QI गैदरिंग स्टेज के जो मंत्रास हैं उसके कुछ फ्रेगमेंट्स हैं। तभी हम वापस से सिटी गॉड को देखते हैं जो कह रहे होते हैं, ये डिमोनिक कल्टीवेशन टेक्निक का मैटर बहुत बड़ा है, इसलिए मेरे ऑर्डर को सभी फैंटम डाइटीज तक पहुंचा दो। तभी हम वापस से गवर्नर को देखते हैं जो एक चेस पीस को चेस में रखते हुए कहते हैं, सभी ऑफिसर्स और नो समन्स लिंगलिंग सिटी का चप्पा चप्पा छान मारो
और हर हाल में जूइंग को ढूंढ निकालो। दूसरी तरफ सिटी गॉड कह रहे होते हैं, उसे मारना मत, मुझे वो जिंदा चाहिए। जो सुनकर लैंड गॉड कहता है, जैसा आप कहें सर। इसके बाद सिटी गॉड कहते हैं, यदि जो फैमिली के समन्स ने उसे पहले ढूंढ लिया तो तभी सीन शिफ्ट होता है और हम गवर्नर को देखते हैं, जो कहते हैं तो उसे बिना किसी हेजिटेशन के वहीं मार देना। वापस से सिटी गॉड को देखते हैं, जो कहते हैं हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि अगर यदि जूइंग, तभी वापस से सीन गवर्नर पर शिफ्ट होता है और वो कहते हैं मर भी जाए तो। तभी सिटी गॉड और गवर्नर एक साथ कहते हैं, सिटी गॉड कहते हैं कि जूइंग की डेड बॉडी जो फैमिली को ना मिले, और गवर्नर कह रहे होते हैं कि डेड बॉडी फैंटम कैपिटल को ना मिले। इसके बाद हम दूसरे दिन का सीन देखते हैं, जहाँ फेंग ई, जो कि हुआंगनी ब्रिज विलेज की फैंटम डाइटी है, वह सभी को आदेश देते हुए कहती है, सभी लोग हर जगह फैल जाओ। उस लड़के का नाम जूइंग है और वो इस जगह से जरूर गुजरेगा, हमें उसे किसी भी हाल में यहाँ से जाने नहीं देना है। जो सुनकर सभी लोग जिसके पास जो था सब लेकर जूइंग को ढूंढने लगते हैं। तभी हम जूइंग और स्नेक डीमन को देखते हैं, जो एक पेड़ के पीछे छिपे होते हैं। तभी जूइंग कहता है, अरे नहीं, ये लोग तो हर जगह हैं। जो सुनकर स्नेक डीमन कहता है, अब बस तुम देखते जाओ मैं क्या क्या करता हूँ। इसके बाद वह जाता है और स्नेक डीमन फॉर्म में आ जाता है, जिसे देखकर तो लोग चिल्लाते हुए वहाँ से भागने लगते हैं। यहाँ एक स्नेक डीमन है, प्लीज फैंटम डाइटी हमारी रक्षा कीजिए। जो सब देखकर फैंटम डाइटी अपने चारों हाथों से स्वाड चलाते हुए कहती है, आखिर ये छोटा सा डीमन कहाँ से आ गया, मैं तुझे मार दूंगी। और इतना कहकर वह उस पर हमला कर देती है और उसे एक कट लगा देती हैं। जो देखकर वहां मौजूद लोग तो खुशी से उछलते हुए फैंटम डाइटी की जय जयकार कर रहे होते हैं। तभी फैंटम डाइटी अपनी एक टेक्निक को प्रिपेयर करने लग जाती हैं। इससे पहले कि वह अटैक कर पाती, स्नेक डीमन उन्हें खा जाता है और एक डकार लेता है। फिर वह कहता है, कोई बेवकूफ ही होगा जो तेरे अटैक करने का इंतजार करेगा। जो सब देखकर लोग डरते हुए कहते हैं, इसने फैंटम डाइटी को खा लिया। फिर वह सब गिरते फिरते यहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम 5 आर्म मैन को देखते हैं, जो कि टुगांग विलेज का फैंटम डाइटी है, जिसकी आंख उसके हाथ में होती है। वह जूइंग की तरफ देखते हुए कहता है, जूइंग तू कमीने कहीं के, आज सिटी गॉड के ऑर्डर पर इसके आगे वह कुछ बोल पाता। जूइंग उसे पकड़ लेता है, जो देखकर वह घबराते हुए कहता है, पीछे हटो। और तभी जूइंग उसे मारकर फुटबॉल बना देता है, जो दूर जाकर गिरता है। इसके बाद हम युआन लिंग को देखते हैं, जो कि जाओस विलेज का फैंटम डाइटी है। वह जूइंग को देखकर हंसते हुए कहता है, जूइंग तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो, चलो अब मेरे सामने झुको। और इतना कहकर वह जूइंग पर अटैक कर देता है। पर इससे पहले कि वह जूइंग को मारता, जूइंग उसे एक लात मारते हुए कहता है, यहाँ से दफा हो जा। और वह फैंटम दूर जाके गिरता है। इसके बाद हम हुआन लेडू को देखते हैं, जो गोजीटो के फैंटम डाइटी हैं। वह डमरू बजा रहा होता है कि तभी जूइंग उसे एक मुक्का मारता है, जिससे वह सीधा जाकर दीवार से टकरा जाता है और उसी में धंस जाता है। इसके बाद हम नियान जीव को देखते हैं, जो कि सैनलीडा की रिवर गॉड है, जिससे बचकर जूइंग तैर रहा होता है। तभी जूइंग कहता है, न्यू युआंकी अब हमला करो। जो सुनकर न्यू युआंकी उस रिवर गॉड को जकड़कर उसकी हड्डी पसली एक कर देता है। इसके बाद हम जीव वांकाई को देखते हैं, जो 22 विलेज का फैंटम डाइटी है। जूइंग पर एक बड़े से गोल्ड कॉइन से हमला कर देता है, जिसे रोकने के बाद जूइंग उसे लेकर उस फैंटम डाइटी पर मारता है, जिससे वहां पर एक धमाके के साथ काफी सारा गोल्ड बिखरने लगता है। इसके अगले सीन में हम जूइंग को देखते हैं, जो किसी से बचकर भाग रहा होता है। तभी हम उसके पीछे एक बड़े से मैंग हाउ को देखते हैं, जो कि माउंट होंग का माउंटेन गॉड है। वह चिल्लाते हुए जूइंग से कह रहा होता है, रुक जाओ, भाग कहाँ रहे हो बेवकूफ लड़के। और इसकी मुंडी साइड में लटक रही होती है, जिसे देखकर न्यू युआंकी कहता है, तू मुझे नहीं पकड़ सकता मोटे डीमन कहीं के। और इतना कहकर वह उसे बिजलाने लगता है और जूइंग से कहता है, तेज भागो, वह मोटू ज्यादा तेज नहीं भाग सकता, हम उसे दौड़ा दौड़ा कर मार देंगे। जो सुनकर जूइंग कहता है, चुप हो जाओ, अगर तुमने अपनी बकवास बंद नहीं की तो मैं तुम्हें चारे के तौर पर यहीं फेंक दूंगा। तभी हम माउंटेन गॉड को देखते हैं, जो सभी पेड़ों को तोड़ते हुए जूइंग से कह रहा होता है, रुक जाओ। इसके बाद वह अपने गदा को जूइंग की तरफ फेंकता है, जो सभी पेड़ों को तोड़ते हुए जूइंग के करीब बढ़ रहा होता है। तभी एक पेड़ टूटकर जूइंग को लगने ही वाला होता, पर जूइंग उससे बचते हुए उस पर लात मारकर उससे माउंटेन गॉड पर अटैक कर देता है, जो सीधा जाकर माउंटेन गॉड के बड़े से तोन से टकराता है। पर माउंटेन गॉड को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी माउंटेन गॉड जूइंग की तरफ देखता है, पर जूइंग वहाँ नहीं होता।
जो देखकर वह चिल्लाते हुए कहता है, बस एक बार तू मेरे हाथ लग जा। इसके बाद हम जुइंग को देखते हैं जो जमीन पर लेटा होता है और वह कह रहा होता है, यह माउंटेन गॉड तो सच में एक बड़ी मुसीबत है। हमारा सौभाग्य है कि वह बहुत स्लो है, नहीं तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते। इसके बाद वह न्यू युआंकी की तरफ देखते हुए कहता है, अच्छा युआन। जो सुनकर स्नेक डीमन जो अभी तक कराह रहा होता है वह तेजी के साथ उड़ते हुए जुइंग की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे सिर्फ न्यू बुलाओ। मेरे एंसेस्टर एलिफेंट फोर्स बुल फिस्ट को प्रैक्टिस करते थे, इसलिए उन्होंने सरनेम न्यू चुना। और जब मेरा जन्म हुआ तब मेरे पापा ने कहा कि मेरे जैसे जहरीले सांप को एंशिएंट टाइम में युआन कहा जाता था और मैं अपने माता पिता की 7वीं संतान था, तो इसलिए उन्होंने मेरा नाम युआंकी रखा। जो सुनकर जुइंग कहता है, अच्छा तो न्यू का मतलब एलिफेंट फोर्स बुल फिस्ट के बुल से है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि तुम कल्टीवेट करके खुद को एक बुल डीमन में बदल दो, बल्कि इसका मतलब है कि जब तुम इस फिस्ट टेक्निक को प्रैक्टिस करो तब तुम एक बुल के समान ही निडर हो। इस टेक्निक का डायरेक्ट बुल से कोई लेना देना नहीं है। जो सब सुनकर न्यू कहता है, तो तुम्हारा मतलब है कि मेरे एंसेस्टर ने इस टेक्निक को गलत तरीके से समझा था। जो सब सुनकर जुइंग कुछ सोचने लगता है। तभी न्यू परेशान होते हुए कहता है, मेरा नाम सही है पर मेरी फैमिली का सरनेम गलत है। जो सुनकर जुइंग कहता है, तो क्यों ना तुम इस सरनेम को बदल दो। जो सुनकर युआंकी मुंह बनाकर जोर जोर से हंसने लगता है। इसके बाद वह कहता है, मेरे एंसेस्टर्स का सरनेम न्यू था, मेरे पापा का सरनेम न्यू था, तो फिर मैं अपनी रूट्स को कैसे भूल सकता हूँ और मैं अपनी फैमिली को धोखा कैसे दूं। एक सच्चा पुरुष कभी भी अपना नाम नहीं बदलता। मेरा नाम युआंकी है। जो सुनकर जुइंग कहता है, तो फिर तुमने अभी अभी अपना सरनेम यूज क्यों नहीं किया। जो सुनकर स्नेक कहता है, आखिर तुम मेरे नाम के पीछे क्यों पड़े हो। जिस पर जुइंग कहता है, तुमने कहा था कि हम माउंट वुआंग में जाकर छिप सकते हैं, आखिर ये कहाँ पर है। जो सुनकर युआंकी सोचते हुए कहता है, मेरी किन्यान केव माउंट वुआंग पर है, जो एक एंशिएंट रिलिक है जो छिपने के लिए एक बहुत अच्छी जगह है, पर इसके लिए हमें 200 माइल्स चलना होगा। जो सुनकर जुइंग एक लंबी सांस लेते हुए कहता है, 200 माइल्स। अगर मैं माउंटेन गॉड को मिला लूं जिसने अभी मेरा पीछा किया, तो अभी तक मैं 10 डाइटीज का सामना कर चुका हूँ। और जब से मैंने जियांग विलेज छोड़कर माउंटेन वुआंग के लिए निकला हूँ, तब से मैंने अभी तक कुछ माइल्स के रास्ते को भी नहीं तय किया है। फिर भी हमने इतने सारे फैंटम डाइटीज का सामना किया है जिन्होंने हमें रोकने की कोशिश की है। जो सुनकर युआंकी कहता है, ऐसा लग रहा है सिटी गॉड ने तुम्हें मारने का ऑर्डर पास किया है। लिंगलिंग में 800 माउंटेन्स हैं, 500 नदियां हैं, झीलें और गांव भी हैं। इन सब के अलावा वहां पर लगभग 2000 फैंटम डाइटीज हैं। हमें जितना हो सके उतना एक सुनसान रास्ते को चुनना होगा, क्योंकि वो फैंटम डाइटीज जो वाइल्ड माउंटेन्स में रहते हैं वो डीमन रेस के डाइटीज होते हैं, और ये डाइटीज उन डाइटीज से बहुत पावरफुल होते हैं जिनकी पूजा टाउन्स और विलेज में होती है। जो सब सुनकर जुइंग कहता है, सिटी गॉड ने मुझे मारने के ऑर्डर को पास किया है, इसलिए अगर हम यहाँ से भाग नहीं पाए और उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो तुम यहाँ से भाग जाना। जो सुनकर युआंकी कहता है, मैं यहाँ से भाग जाऊं और तुम्हारा क्या होगा। जिस पर जुइंग कहता है, एक ट्रू मैन सभी मुसीबतों का अकेले सामना करने से कभी नहीं घबराता। उसने जो भी कर्म किए हैं वह उनका बोझ खुद ही उठाता है। मैंने एक फैंटम डाइटी को मारा है, इसलिए आने वाली सभी मुसीबतों का सामना मुझे खुद ही करना होगा। जो सब सुनकर युआंकी कहता है, ये सब कहना बहुत आसान है। तभी जुइंग को किसी के आने का खतरा महसूस होता है और वह खड़ा होकर सामने देखता है। तभी हम सामने एक आदमी को आता हुआ देखते हैं जो कह रहा होता है, दुखी लोगों की चीखें सुनने में बहुत मजा आता है। जिसे देखकर जुइंग कहता है, एक गवर्नमेंट ऑफिसर, ये अच्छा नहीं हुआ। तभी वह बंदा कहता है, जुइंग, लिंगलिंग सिटी जोउ फैमिली का इलाका है। तुमने काउंसलर जियांग को मारकर जोउ फैमिली के नियमों को तोड़ा है। इतना कहकर वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। वह जहाँ जहाँ पैर रखता वहाँ वहाँ घास उग जाती। तभी हमें पता चलता है इसका नाम डिंग क्वान है, जो लिंगलिंग सिटी का जुडिशियल ऑफिसर है। वह जुइंग से कहता है, तुम मेरे सामने सरेंडर कर दो और अपनी सजा स्वीकार करो। इतना कहकर वह हंसने लगता है। जो सब देखकर जुइंग कहता है, उस काउंसलर ने फैंटम डाइटी के बुरे कर्मों में उसका साथ दिया और लोगों को परेशान किया, इसलिए वो मरना डिजर्व करता था। जो सुनकर डिंग क्वान हंसते हुए कहता है, तुम लोगों का जीवन मजिस्ट्रेट जो के सामने कुछ भी नहीं है। और इतना कहकर वह अपनी पावर्स की मदद से एक पेड़ को काट देता है। फिर वह कहता है, मेरा नाम डिंग क्वान है और मैं लिंगलिंग सिटी में एक जुडिशियल ऑफिसर हूँ। जो सुनकर जुइंग कहता है, क्या तुम नो समन हो। जिस पर डिंग क्वान कहता है, हाँ,
मैं एक नुओ समन हूँ। ये ह्यूमन रेस का एक ऑर्थोडॉक्स कल्टीवेशन मेथड है। इससे हम ह्यूमन बॉडी के सीक्रेट्स को जानते हैं, जिससे हमें एक इमोर्टल बनने में सहायता मिलती है। यह डिमोनिक टेक्निक से बिल्कुल अलग है, जिसे तुमने अभी जल्द ही में प्रैक्टिस किया था। जो सब सुनकर जूइंग कहता है, मैंने सुना है कि जो नुओ टेक्निक्स हैं वो सिर्फ कुछ नोबल फैमिलीज के पास ही हैं। जो सुनकर डिंगक्वान कहता है, अरे रे रे, तुम्हारे अपाहिज माता पिता तो बिल्कुल बेकार थे और उनका बेटा भी एक लूजर है। तुम कुचले जाने के लायक हो। मेरी नुओ टेक्निक्स योंगजो के महान जो परिवार से बिलोंग करती हैं। यदि तुम उतनी ही मेहनत करो जितनी मैंने की है तो जो फैमिली तुम्हें भी इनाम देगी। जो सुनकर जूइंग कहता है, तो तुम्हारा मतलब उनका पालतू बनने से है। फिर जूइंग उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, और तुम खुद को बहुत महान समझते हो। जो सुनकर वह गुस्से के साथ कहता है, मैं तो तुझे अपनी जान बचाने का एक मौका दे रहा था, पर अब तूने उसे भी गंवा दिया। और इतना कहकर वह जूइंग को रूट वेन्स से जकड़ लेता है और उसे काफी ऊपर ले जाता है। इसके बाद वह जोर जोर से हंसते हुए जूइंग को अपने हाथ के इशारे से सीधा जमीन पर पटक देता है। और इसी सीन के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में हमें एक कमाल की फाइट देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और आज की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।